जो होता है अच्छा होता है। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार करने जा रहे थे। वे लोग बहुत देर से जंगल में घूम रहे थे, पर कोई शिकार नहीं मिल रहा था। बात करते करते वे लोग बहुत समय बीते। बड़ी देर के बाद एक हिरण दिखाई दिया, तो अकबर बीरबल से बोले कि चलो, शिकार तो मिल गया। अकबर ने अपना धनुष निकाला तो तीर को हिरण पर छोड़ दिया, मगर हिरण बच निकलता है। इसी दौरान उसकी उंगली कट जाती है। इस पर बीरबल अकबर से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना सुनते ही अकबर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि एक तो हिरण भी हाथ नहीं आया और उंगली भी कट गई। उन्होंने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को गिरफ्तार कर लो और कल इनको फांसी दे दी जाएगी। सैनिक बीरबल को गिरफ्तार कर महल लाकर जेल में डाल देते हैं। अकबर वहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं शिकार के लिए। शिकार की खोज में वह बहुत आगे बढ़ गए और वे रास्ते भटक गए और उनका साथ सैनिकों से छूट गया। अब वे अकेले हो गए और धीरे धीरे रात भी हो गई। वो कहीं विश्राम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। तभी कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गए। उस दिन आदिवासियों की कोई पूजा थी, जिसमें किसी आदमी की बलि देनी थी। तो उनके राजा ने आदेश दिया कि इसी आदमी की बलि दी जाए। राजा अकबर को नीचे बिठाकर दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिया गया। जल्लाद ने तलवार उठाया और जैसे ही वो अकबर के गर्दन को उतारने के लिए आगे बढ़ा, तब तक उसी आदिवासियों में एक की नज़र अकबर की उंगलियों पर पड़ी। तो उसने देखा कि उनकी उंगली तो कटी हुई है। उसने जल्लाद को रोका और बोला कि इसकी उंगली कटी हुई है। राजा ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनका नियम था कि किसी भी ऐसे आदमी की बलि नहीं देनी है जो विकलांग हो या कोई भी अंग कटा हो। अंततः अकबर बच गए। सुबह हुआ, सैनिक उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और अकबर अपने सैनिकों के साथ महल पहुंचे। यहाँ बीरबल को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने तुरंत फांसी को रोकने का आदेश दिया और बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर गुस्सा किया और ऐसी सज़ा सुनाई। बीरबल बोले, श्रीमान, जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर बोले कि कैसे अच्छा हुआ? हमने आपको सज़ा दी और आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। तो बीरबल बोले कि महाराज, अगर आप हमें सज़ा ना देते तो हम भी आपके साथ होते और आपकी जगह हमारी बलि चढ़ा दी गई होती। इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए और फिर से बीरबल को उनका कार्यभार सौंप दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो होता है अच्छा होता है। पढ़ा लिखा गधा। अकबर बीरबल की कहानी। इसमें शक की कोई बात न थी कि बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी टैक्स चोरों से जब्त की कई चीज़ों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहाँपना, इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ा लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को समझाते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा।
ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रास थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ जहाँपनाह, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहाँपनाह, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की झील और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जिस पन्ने पर घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता। आयु बढ़ाने वाला पेड़। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार का था। अकबर बादशाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा हुआ है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाए। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचार मग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बैद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद की जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। ये कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कैद भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है। अपना नाम याद कर कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दया तुलना प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया, फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयुष्य घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति
पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन सी कहानियाँ सुननी है वो भी बताइए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।